अगर तुम भी एमबीए करने की सोच रहे हो, वो भी आईक्यू सिटी यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस से, जो कोलकाता में सिचुएटेड है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस से लेके प्लेसमेंट तक। एंड लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि ये कॉलेज आपके लिए कितना वर्थ इट है, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस पे मेरा फाइनल ओपिनियन। सुना, अगर आईक्यू सिटी के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखे तो स्टैब्लिश्ड हुआ 2009 में है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट बट नैक से क्रेडिट है, साथ ही यूजीसी से भी एफिलिएट है। इसके अलावा विद्यासागर यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएट है, हालांकि ये तुम्हारा विद्यासागर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में ही है ना। अगर आईक्यू सिटी की एकेडमिक ओवरव्यू देखे एमबीए का, तो हमारे पास कोई ऐसा ट्रस्टेड सोर्स नहीं है एनआईआरएफ, जो मैं तुम्हें एक वैलिड डेटा बता पाऊँ इनटेक का, ग्रेजुएटिंग रेट का, प्लेस्ड परसेंटेज का। सो इसके अलावा जितने भी सोर्सेज है उससे यही मिक्स्ड ओपिनियन ही पता चलता है, इवन फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो एटलीस्ट यहाँ की एमबीए इनटेक 120 तो मान ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फुल टाइम एमबीए प्रोग्राम तो ऑफर किए ही जाते हैं, साथ ही आपको 4-5 डुअल स्पेशलाइजेशन डोमेन भी देखने को मिल जाता है। और रही बात इन प्रोग्राम में एडमिशन की, तो काफी आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास ये सारे स्कोर कार्ड ना भी हो तब भी मिल जाएगा एडमिशन, बट उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना होगा, जो कि आपको कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। गूगल फॉर्म फिल करने से ये होगा कि तुम्हें कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट हमारे एंड से दी जाएगी, चाहे आप एजुकेशन लोन के थ्रू जाना चाहते हो या फिर स्कॉलरशिप्स के थ्रू। बट उससे पहले आपके लिए ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आईक्यू सिटी आपके लिए वर्थ इट है भी या नहीं, क्योंकि आप अपना 2 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो, तो उसके रिटर्न में हमें क्या मिल सकता है, आफ्टर ऑल यही तो मैटर करता है। इस पे भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं कि यहाँ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया उतना भी कुछ खास नहीं है, आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आप लास्ट ईयर में भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए। नाउ हमने तो ये जान लिया कि यहाँ पे एडमिशन कैसा मिल सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, बट आखिर इन प्रोग्राम्स की फीस क्या रहने वाली है। 2 साल का टोटल ट्यूशन फीस 7.2 लाख के अराउंड रहने वाली है फॉर दिस एकेडमिक ईयर, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड ही मान सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में 10 लाख से कम फीस तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, मार्केट में कई सारे ब्रांड वैल्यू वाले कॉलेज है, लाइक वीआईटी, अमिटी, एसआरएम, केआईआईटी, यूपीएस और भी कई सारे कॉलेज हैं, जो फैसिलिटीज तो नो डाउट काफी अच्छा ही देती है, इवन अपॉर्चुनिटीज भी, बट जो हाईएस्ट सीटीसी का रेंज रहता है वो 15 to 20 LPA के अराउंड ही रहता है, जबकि इन कॉलेजेस में आप फीस 15 से 25 लाख तक पे कर रहे होते हो, डिपेंड करता है कॉलेज पे। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी फीस पे करने के बावजूद भी आपको एक नॉर्मल साइज प्लेसमेंट मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग तो है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि इन सारे कॉलेज से बेटर है आईक्यू सिटी, क्योंकि आप यहाँ भी 7.2 लाख फीस पे कर रहे होते हो टोटल 2 साल में, वहीं यहाँ की भी हाईएस्ट सीटीसी 14 LPA के अराउंड ही जा रही होगी। एवरेज एंड मीडियम सीटीसी अराउंड 4 to 6 LPA के अराउंड दिख जाती है। और रही बात प्लेस्ड परसेंटेज की, तो वो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है, सो अप्रोक्स आप 40% से लेके 70% के अराउंड मान सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ की भी प्लेसमेंट उतनी बेटर नहीं है, बट इवन जो तुम इतने टॉप ब्रांड वाले कॉलेज में फीस पे कर रहे होते हो, वहाँ की भी प्लेसमेंट कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। सो ना बेसिकली ये डिपेंड करता है तुम्हारी प्रायोरिटी के ऊपर कि तुम्हें किस तरह का कॉलेज चाहिए। एक बजट कॉलेज जहाँ पे तुम्हें कुछ फैसिलिटीज को लेके कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तुम थोड़ा सा हायर फीस के साइड जाना चाहते हो अच्छी फैसिलिटीज के लिए, स्पेशली अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो। हालांकि प्लेसमेंट रेंज सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ भी मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जनरली हाई बजट वाले कॉलेज में फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज नो डाउट काफी अच्छी होती है इन कंपेयर टू लो बजट वाले कॉलेज। कुछ केस में एक्सेप्शन होते हैं। अब यहाँ पे मैं प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ना कि कोई गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टाइप कॉलेज। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर तुम जा रहे हो आईक्यू सिटी यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस में, तो तुम टॉप प्राइवेट कॉलेज, टॉप बी स्कूल जैसे एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ कि यहाँ पे तुम्हें कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें मिलने वाली है। अपॉर्चुनिटीज है, थोड़ा बहुत है, प्लेसमेंट भी हो जाती है, एंड आफ्टर ऑल तुम पे डिपेंड करता है। सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्यों आईक्यू सिटी ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहले अगर अब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी इस कॉलेज के बारे में हमने एक डिटेल पीडीएफ भी बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके कुछ चीजें और डिटेल में देख सकते हो। और आखिर में तुम्हारा क्या ओपिनियन है आईक्यू सिटी यूनाइटेड वर्ल्ड स्कूल ऑफ बिजनेस को लेके, कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमसे मिस ना हो।